हम सब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जिसे कहा जाता कैनबरा, वहाँ की है पार्लियामेंट हाउस के अंतर्गत विश्व शांति पर चर्चा करने बैठे। खुशखबरी ये है कि हमको आते आते न्यूज में पता लगा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया। भगवान करे वो बना रहे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान करे वो बना रहे। और ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। प्रेम सुख, हम सब लोग ये जो भी आप करते हैं, बहुत से लोग यहाँ राजपीठ के लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कुछ कंपनियों वाले लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई दुबई से आया है कथा में, कोई नेपाल से आया यहाँ के प्रवचन सुनने, कोई यहीं ऑस्ट्रेलिया का है, कुछ लोग भारत से आए। आप लोग किस लिए काम करते? हम लोग किस लिए काम करते? सुख पाने के लिए। किसके लिए? सुख पाने के। सुख और शांति दो रास्ते हैं जिनके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े मकान बनाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते, किसके लिए? सुख के लिए। बड़े मकान और महंगा बेड किसके लिए खरीदते? शांति के लिए और सुख के लिए। हमारा ऐसा मानना है, बाहर शांति या सुख नहीं है, अंदर शांति और अंदर ही सुख है। और जिसने जब तक बाहर खोजा तब तक उसने पाया नहीं। जिस दिन जिस व्यक्ति ने अंदर खोजना शुरू किया उसी दिन उसने सुख पा लिया और शांति पा ली। सुख और शांति पाने का उपाय है। हम लोग, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत जयकारा लगाया जाता, विश्व में शांति, ऐसा कहते हैं। आचार्य जी भी बैठे, सब आचार्य वटुक ब्राह्मण यही कहते, पूरे विश्व में क्या हो? बोलो बोलो बोलो। पर विश्व में शांति तो तब होगी जब देशों में शांति होगी, और देशों में शांति तब होगी जब तुम्हारे देश में शांति होगी, और तुम्हारे देश में शांति तब होगी जब तुम्हारे स्टेट में शांति होगी, और तुम्हारे स्टेट में शांति तब होगी जब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में शांति होगी, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट या नगर में शांति तब होगी जब तुम्हारे घर में शांति होगी, और तुम्हारे घर में शांति तब होगी जब तुम्हारे अंदर शांति होगी। तो हम पूरी दुनिया को विश्व में शांति का संदेशा देते हैं। विश्व में शांति का संदेशा तभी संभव है जब हमारे अंदर शांति होगी। और हम आज कोई उद्बोधन नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, आज हम आपको 5 मिनट सबसे लास्ट में अनुभव कराएंगे कि शांति क्या है, वो भी प्रैक्टिकल, विदाउट मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। कोई दवा नहीं, कृपा, जिसे कहते हैं भगवान की कृपा। तो शांति संभव कब है? यहां अलग अलग देश के लोग बैठे, अलग अलग झंडे के लोग बैठे, अलग अलग रंग के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग मान्यताओं के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग शहरों के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग झंडे के हैं, अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग कास्ट। हमारी दृष्टि में तो हम कास्टवाद के प्रति बहुत भरोसा नहीं करते, हम राष्ट्रवाद के प्रति भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग उपनाम हैं, हमारे सरनेम हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, पर दो चीजें आप कभी नहीं बदल सकते। दोनों चीजें सबकी एक हैं। एक तो खून का रंग एक जैसा है, दूसरा जिस छत के नीचे बैठे वो आसमान सबका एक है।
अंदर का खून एक जैसे रंग का है और ऊपर का आसमान सबका एक है। ये दो किसी के नहीं है, सबका एक ही है। हमें लगता इस अंदर के तत्व को जान लेना ही शांति की ओर अग्रसर होना है। एक बात हम कहें, शांति पर चर्चा हुई तो विषय सीधा सा उठाया जाए कि शांति आखिर है क्या? संतुष्टि ही शांति। आप तब तक अशांत हैं जब तक आपको कुछ पाने की इच्छा है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अशांत रहते और साधु फकीर शांत रहते। जिन पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, वो पगलाए रहते, ओवर थिंकिंग के चक्कर में दवाइयां खा रहे, नींद की गोलियां खा रहे, फिर भी सो नहीं पा रहे। और फकीरों को देखो, फटी हुई धोती और झोपड़ी भी ढंग की नहीं, और फिर भी हंसते हैं। कभी कभी हमें यह समझ में आता है कि उनका दिमाग खराब है कि इनका दिमाग खराब। जिनके पास करोड़ों रुपया है वो अशांत हैं, और जिन पे कुछ नहीं है वो शांत हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि उनका, जिन पे कुछ नहीं है। तब एक बात हमको समझ में आई, पूछो क्या? जब तक तुम अतृप्त रहोगे तब तक अशांत रहोगे। जिस दिन तुम तृप्त हो जाओगे उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। और तृप्त होना बड़ा कठिन है। हमारे पास लोग आते हैं, दरबारों में आते हैं, जहां हम बैठते लोग आते हैं, हमारे भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारे वाइफ फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड का मन ठीक हो जाए, फलाने का मन ठीक हो जाए। उससे पूछे तुम्हारा मन ठीक है? तुम पूरी दुनिया का मन ठीक करने आए हो, खुद का मन ठीक है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहें, पूरी दुनिया का मन ठीक करने के पहले खुद का मन ठीक किया जाए।